आजकल यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ गया है। इसी विषय में बताना चाहूँगा 50% ऑफ टोटल हार्ट अटैक्स आर इन पेशेंट्स ऑफ लेस देन 50 ईयर ऑफ एज एंड 25% ऑफ टोटल हार्ट अटैक्स आर इन पेशेंट्स ऑफ लेस देन 40 ईयर ऑफ एज. There are few reasons for that, like smoking, blood pressure, high sugar, high cholesterol, family history of heart attack in patients of less than 50 year of age. हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या होता है, इस विषय में बताना चाहूँगा. दिल की मांसपेशियों में दिल की नसें दौड़ती हैं. दिल की नसों से खून मांसपेशियों में पहुंचता है. जब दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाती है तो दिल की मांसपेशियों को खून नहीं पहुंचता और पेशेंट को छाती में दर्द या सांस फूलना जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं. शुरू में ब्लॉकेज हल्की होती है, 20%, 30%, 40%, इसलिए पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते हैं. जब ब्लॉकेज कम होती है, ज़्यादातर ब्लॉकेज मेम्ब्रेन से ढकी रहती है, झिल्ली से ढकी रहती है. जब पेशेंट्स फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस कर लेता है तो ये झिल्ली रप्चर हो जाती है, जिसको प्लाक रप्चर कहते हैं, और ये मटेरियल, अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है, क्लॉट बन जाता है, बिग क्लॉट बन जाता है, जिससे 100% ब्लॉकेज 100% हो जाती है और पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है. उस वक्त पेशेंट को क्या सिम्टम्स होते हैं बताना चाहूँगा. एनी चेस्ट पेन with sweating and vomiting lasting for more than half an hour is taken as heart attack until and unless proved otherwise. कोई भी छाती में दर्द पसीना या उल्टी के साथ यदि आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक मान लिया जाता है, जब तक उसको साबित नहीं किया जाए. ये छाती का दर्द कहाँ कहाँ हो सकता है. Chest pain can be anywhere in the chest. It can be at middle of the chest. It can be on the left side of the chest. It can be on the right side of chest. It can be in the left upper arm, left lower arm. Can be in the right upper arm, right lower arm. It can be in the tummy on the upper part, above the level of navel. It can be in the right shoulder, it can be in the left shoulder, it can be in the neck, it can be in the upper jaw, it can be in the right ear, it can be in the left ear. उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा. यदि पेशेंट को पेट में दर्द हो जाता है, स्पेशली अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, और पेशेंट को स्वेटिंग और वॉमिटिंग हो जाती है, तो पेशेंट्स को कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ईसीजी करवानी चाहिए. यदि पेशेंट को राइट शोल्डर में दर्द हो जाता है, स्वेटिंग और वॉमिटिंग होती है, स्पेशली मोर देन हाफ एन आवर, तो पेशेंट को ऑर्थोपेडिशियन को नहीं, हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए. यदि पेशेंट को दांत में दर्द हो जाता है और पसीना आता है, उल्टी आती है, तो पेशेंट को दांत के डॉक्टर को नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए. आप बताना चाहूँगा जब ब्लॉकेज कम होती है तो सिम्टम्स क्या होते हैं. ज़्यादातर पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं. कुछ पेशेंट्स में एंजाइना जैसे सिम्टम्स होते हैं. एक ही तरह का दर्द बार बार होता है और ये दर्द कुछ मिनटों के लिए ही रहता है, और ये दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, और ये दर्द या तो रेस्ट में होता है या एक्सर्शन करने से होता है, या दर्द रेस्ट करने से या अपने आप ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद. तो ये एंजाइना, और ये दर्द भी जैसे मैंने बताया कहीं भी हो सकता है. चेस्ट में, राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, टमी में, जॉ में, कहीं भी हो सकता है. अब बताना चाहूँगा कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए. The most important thing is dietary modification.
we should avoid high calorie, fast calorie diet. We should avoid high saturated fat, solid fats, desi ghee, butter, etc. We should replace this fat by unsaturated, polyunsaturated fat like olive oil, mustard oil, refined oil. We should take high fiber diet. We should take plenty of green vegetables. We should take plenty of fruits. Then I already told you that there are 5 risk factors for heart disease, like smoking, high blood pressure, high sugar, high cholesterol, etc. यदि पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसको अवॉइड करे। यदि उसको शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रखे। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखे। और ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे। The regular walk for half an hour is mandatory for all heart patients. Then mind relaxation exercise 15 minutes twice in a day is mandatory for all heart patients. Then treatment हम क्या करते हैं पेशेंट का बताना चाहूँगा। The most important treatment is high dose anti-cholesterol medicine. इससे progression of heart disease is stopped and regression, it causes regression of the disease. Blood thinner देते हैं जिससे future heart disease का risk बहुत कम हो जाता है। फिर हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट कम हो जाती है, load on the heart is reduced and chest pain is reduced. We give vasodilator जिससे नसें चौड़ी हो जाती हैं और नसों का फ्लो बढ़ जाता है, खून का फ्लो बढ़ जाता है। यदि पेशेंट को हार्ट फेल हो गया तो हम डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसका हार्ट फेल कंट्रोल हो जाता है। मैसेज देना चाहूँगा कि यदि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स कोई नहीं है, तब भी रेगुलर वर्कअप पेशेंट्स का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर। रेगुलर बीपी चेक कराएं, रेगुलर शुगर चेक कराएं और रेगुलर ब्लड टेस्ट कराएं, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। यदि कोई भी रिस्क फैक्टर पॉजिटिव आता है, यदि शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल में रखिए और स्मोकिंग है तो उसको अवॉइड करें। इन्हीं गाइडलाइंस का फॉलो करें तो हार्ट अटैक से डेफिनेटली बचा जा सकता है। थैंक यू।